Good afternoon, students. Today I will teach you subject Environment Standard 5th, chapter number 1, Super Senses. In this chapter, we will discuss about super senses. सुपर सेंसेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. What are sense organs? सेंस ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं. How many sense organs do you have? हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं. सेंस ऑर्गन्स जिससे हम हमारे आसपास की जगह को महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उन्हें हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं. जैसे कि ईयर, कान हमें सुनने में मदद करता है. ईयर एक सेंस ऑर्गन है. टंग, जीभ हमें अलग अलग स्वाद का फील करवाती है, अलग अलग टेस्ट हमें फील करवाती है, ये भी एक सेंस ऑर्गन्स है. आइज़, आँख हमें इस खूबसूरत दुनिया को देखने में मदद करती है. नोज़, हमें हर एक चीज़ की खुशबू फील करने के लिए नोज़ हमारी हेल्प करती है. फिंगर, टच, हमें कोई भी टच करता है हमारी स्किन पे तो हमें फील होता है कि किसने हमें टच किया. एनिमल ऑल्सो हैव सेंस ऑर्गन्स एंड देयर सेंस ऑर्गन्स आर सुपर स्ट्रॉन्ग. एनिमल्स के पास भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं और उनके सेंस ऑर्गन्स सुपर स्ट्रॉन्ग होते हैं. जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, कभी कभार अगर हम कोई चीज़ रख देते हैं, खाने की कोई भी चीज़ रख देते हैं, तो अचानक से कोई भी पक्षी आकर उसे लेकर भाग जाता है. उन्हें कैसे पता चलता है कि हमने यहाँ खाना रखा है? उनके पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सुपर सेंस ऑर्गन्स. उनको स्मेल आ जाती है उस चीज़ की कि हमारा खाना वहाँ है. सेकेंड थिंग, आप देख रहे हैं कि एक लड़का डॉग के पास से जा रहा है. वो कोशिश करता है कि डॉग उसकी नींद खराब ना हो, बट फिर भी अगर डॉग के पास से वो बच्चा जा रहा है तो डॉग की आंखें खुल जाती है. क्यों? क्योंकि डॉग को फील हो जाता है. थर्ड में आप चींटियों को देख रहे हैं, तो नॉर्मली आपने देखा है कि अगर कहीं पे भी थोड़ा सा भी खाना बिखरा हुआ होता है तो बहुत जल्दी चींटियाँ वहाँ आ जाती हैं. चींटियाँ वहाँ कैसे आती है? स्मेलिंग से. उन्हें स्मेल आ जाती है कि हमारा खाना यहाँ है और कैसे हमें वहाँ जाना है. एनिमल्स के पास अलग अलग सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि देखना, सुनना, टेस्ट करना, स्मेल करना, फील करना. सम एनिमल कैन सी देयर पेयर्स फ्रॉम फार अवे. कुछ एनिमल्स अपने खाने को, अपने शिकार को बहुत दूर से भी पहचान लेते हैं. सम कैन हियर इवन द फेंटेस्ट साउंड. और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बहुत थोड़ी सी आवाज़ को भी बहुत दूर से जो आवाज़ आ रही है उसे भी वो सुन सकते हैं. सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल. कुछ जानवर अपने फ्रेंड्स को ढूंढने के लिए उनकी स्मेल का यूज़ करते हैं. द एनिमल वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अमेजिंग सेंसेस. एनिमल वर्ल्ड इसमें बहुत सारे ऐसे अमेजिंग सेंसेस होते हैं जिसकी वजह से हम एनिमल्स को कहते हैं कि उनके पास सुपर सेंसेस होते हैं. सुपर सेंसेस ऑफ स्मेल इन अंट्स. चींटियों के पास सुपर सेंस होती है सूंघने की. अब इसके लिए जानने के लिए हमें एक स्टोरी सुननी पड़ेगी. एन अंट वॉज गोइंग अलॉन्ग ऑन द ग्राउंड. एक चींटी अपने बिल में से निकल के बाहर की तरफ जा रही थी. इट सॉ अ ग्रुप ऑफ अंट कमिंग फ्रॉम अदर साइड. और उसने क्या देखा? दूसरे ही साइड से एक चींटियों का झुंड आ रहा था. द फर्स्ट अंट क्विकली कम बैक इट्स होल. और जो अंट जा रही थी होल से, उसने क्या किया? अपने होल वहीं से टर्न ले लिया और सीधा अपने बिल की तरफ आ गई. और वहाँ पे गार्ड्स खड़े थे. गार्ड्स ने उस चींटी को पहचाना और जल्दी से बिल में जाने दिया. तो अब आप सोच रहे होंगे कि चींटी वहाँ से क्यों भाग गई. इन दोनों चींटियों में क्या फ़र्क है? जो बाहर से झुंड आ रहा था उस चींटी में और ये जो बिल में घुसी उस चींटी में.
चींटियाँ एक दूसरे को उनके स्मेल से पहचानती है। अपने फ्रेंड्स को जानने के लिए उनकी स्मेल देखती हैं और गार्ड भी सेम प्रोसेस करते हैं। अगर उसे कैसे पता चला? स्मेल से कि ये हमारी चींटी है। How did the ant know that other ants were not from its group? आंट को कैसे पता चला कि जो दूसरी चींटियाँ हैं वो इसके ग्रुप की नहीं है? या फिर गार्ड्स को कैसे पता चला कि ये जो चींटियाँ हैं वो इसके ग्रुप की नहीं है और वो क्यों टर्न आ गई वापस? चींटियों के पास स्मेल की सुपर सेंस होते हैं जिससे वो पता कर सकते हैं। आंट और दूसरे अलग अलग जानवर जो होते हैं वो देख कर, सुन कर, फील करके डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स होते हैं। उसी तरह एक आंट के पास भी हम हमेशा आपने देखा होगा कि एक आंट जो होती है वो झुंड में होती है और वो एक सूंघ कर पता कर सकती है कि ये हमारा दोस्त है या नहीं है। ऐसे ही अलग अलग जानवरों के पास अलग अलग सेंस ऑर्गन्स होते हैं। कुछ जानवर देखकर, कुछ सुनकर, कुछ स्मेल करके जैसे ही अपने फ्रेंड्स को पहचान सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड द गार्ड आंट रिकॉग्नाइज दिस आंट? अब गार्ड ने उस आंट को कैसे पहचाना कि ये आंट हमारी है? तो इसका भी सेम आंसर आएगा। गार्ड के पास भी स्मेलिंग की सुपर सेंस होती है, इसलिए पहचान गया। फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉप सम शुगर जगरी ऑन एनीवेयर। अगर आप कहीं पे भी कोई भी मीठी चीज़ रखते हैं ग्राउंड पे तो वहाँ पे थोड़ी देर बाद चींटियाँ आ जाती हैं। कितनी देर बाद आती है? हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फ्रॉम द आंट टू कम? वहाँ पे आने के लिए चींटियाँ कितना टाइम लगाती है? 15 से 20 मिनट चींटियाँ वहाँ आने में टाइम लगाती है। डिड वन आंट कम फर्स्ट फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ आंट कम टुगेदर? एक आंट साथ में आती है, एक आंट आती है, एक चींटी आती है या फिर सारी चींटी साथ में आती है? नहीं, एक चींटी पहले आकर देखेगी कि खाना कहाँ है, उसके बाद दूसरी चींटियाँ आती है। उसी तरीके से कि आंट अपना खाना कैसे ढूंढती है? आंट अपना खाना अपने घर में बिल में ले जाती है। चींटियाँ, आपने हमेशा देखा होगा कि चींटियाँ लाइन से चलती है। चींटियाँ लाइन से कैसे चलती है? उन्हें कैसे पता चलता है कि हमारी जो फ्रेंड है वो हमेशा इसी तरफ गई है? चींटियों के पास एक ऐसी स्मेल होती है जो अपने चलते चलते वो पीछे वो स्मेल छोड़ जाती है, जिसको फॉलो करते करते दूसरी चींटियाँ भी उनके पीछे एक ही तरफ लाइन में चलती हैं। चींटियों के पास स्मेलिंग सेंस ऑर्गन्स होता है, जैसे कि डॉग। आपने डॉग को देखा होगा कि हर जगह शिफ्टिंग यानी हर जगह सूंघता रहता है, हर जगह सूंघता रहेगा, कहीं पे भी जाएगा तो सूंघने की कोशिश करता रहता है। तो क्यों सूंघने की कोशिश करता है? डॉग मेक आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड। हर एक कुत्ते का अपना अपना इलाका होता है। हम कहते हैं ना कि हर कुत्ते का अपना अपना इलाका होता है, वैसे ही सच में हर कुत्ते का अपना अपना एरिया होता है। हर डॉग जो होते हैं वो अपने एरिया में किसी और को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वो अपने एरिया में एक अपना निशान छोड़ देते हैं कि इस एरिया में मैं हूँ। तो दूसरे डॉग्स को पता चल जाता है कि इस एरिया में ऑलरेडी कोई डॉग है। अब वो निशान कैसे छोड़ते हैं? वो कहीं पे भी अपने एरिया में स्मेल करते हैं या फिर निशान यूरिन कर देते हैं, टॉयलेट कर देते हैं। इसकी वजह से पता चलता है कि इसमें दूसरा, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक डॉग कुछ सूंघ रहा है, तो वो डॉग ये देख रहा है कि वहाँ पे जो है वो कोई और डॉग है या नहीं है। Questions: In what way do humans make use for special senses of dog smell? इंसान कैसे डॉग की स्मेल जो सेंस ऑर्गन्स है उसका किस तरह यूज़ करते हैं स्पेशली? तो हम डॉग के ऑर्गन्स को चोरों को पकड़ने में या फिर कोई भी चोरी करी हुई चीज़ों को वापस लाने में, और नॉर्मली हम आर्मी वगैरह में देखते हैं तो फाइंडिंग बॉम्ब ढूंढने में भी काम आते हैं। एनिमल्स के पास सुपर सेंस होते हैं स्मेलिंग के। तो
रैट को आपने देखा होगा, कहीं पे भी छोटा सा भी खाने का टुकड़ा रख दो तो उससे बहुत जल्दी खुशबू आ जाती है। डॉग किसी भी चीज़ को ढूंढकर हमें ला सकता है, जैसे कि बियर, मच्छर, मॉस्किटो और चींटियों के बारे में तो आपको मैंने बताया ही कि चींटियों के पास स्पेशल सेंस ऑर्गन्स होते हैं। मच्छर हमारे बॉडी में भी, ह्यूमंस की बॉडी में भी एक स्पेशल स्मेल होती है जिसको महसूस करते हैं मच्छर, और ये देखते हैं कि अभी हम कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं, हमारी स्मेल से उन्हें पता चलता है। These super sense help an animal to find its food or protect themselves to predator। यही सुपर सेंसेस हैं जो एनिमल्स अपना खाना खुद ढूंढते हैं और अपने दुश्मनों से बचते हैं इन्हीं सेंस ऑर्गन्स की वजह से। When do you find your sense of full smell helpful to you? List some example like to know its smell that cook and going to bed or the something is burning। कभी कभी हम देखते हैं कि किचन में कुछ अच्छा बन रहा होता है तो हम वहाँ दौड़ के जाते हैं, हम उसे पहचान सकते हैं। और बाई चांस अगर किचन में कुछ जल रहा होता है तो हम दौड़ के वहाँ जाएंगे और गैस को बंद करेंगे। कैसे हमें पता चलता है? हमारी स्मेलिंग के सुपर सेंस से। वी कैन रिकॉग्नाइज द स्मेल ऑफ फ्लावर। हम उसी तरह फूलों की, परफ्यूम की, किसी भी फूड के टेस्ट की, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम स्मेल कर सकते हैं। उसी तरह एनिमल्स भी अपना खाना ढूंढने के लिए बिना देखे वो अपना खाना पता करने के लिए कि उस जगह पे क्या रखा है, वो अपना सेंस ऑर्गन यूज़ करते हैं। जैसे कि काऊ, डॉग, कैट, फिश एसेट्रा बाय देयर स्मेल। ये अपनी स्मेल के थ्रू, अपनी स्मेल पावर के थ्रू किसी भी चीज़ को ढूंढ सकते हैं। Write the name of 5 things whose smell like and 5 things whose smell do not like। ऐसी 5 चीज़ों के नाम लिखो जो तुम्हें पसंद हो और जो तुम्हें नापसंद हो। तो पसंद में हमें परफ्यूम की स्मेल पसंद है, फ्लावर की स्मेल पसंद है, अपने फेवरेट फूड की स्मेल पसंद है, सेंस स्टिक की स्मेल पसंद है, सोप, शैम्पू, इनकी भी स्मेल पसंद है। गार्बेज कचरा या फिर गाय का गोबर, इनकी स्मेल हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं। या फिर मरी हुई मछली, यूरिन, पॉल्टी, इन सब की स्मेल हमें पॉटी की स्मेल हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वाई सो, क्यों ऐसा? टुडे रानी हैड टू गो आउट सम इम्पॉर्टेंट वर्क। रानी एक इम्पॉर्टेंट वर्क के लिए बाहर गई थी और अपने बच्चे को 6 महीने के बच्चे को उसका सन का नाम था दीपक, और वो अपनी सिस्टर के साथ, सुशीला के साथ छोड़ गई थी। सुशीला हैज़ अ बेबी ऑफ द सेम एज। सुशीला के पास भी सेम एज का बच्चा था। इट वॉज फन दैट बोथ द बेबीज डू पॉटी सेम टाइम। उन दोनों बच्चों ने सेम टाइम पे पॉटी की। सी इज़ हैप्पीली क्लीन द डॉटर, बट उसने अपने बच्चे की तो खुशी से साफ़ कर दी, बट जब उसने अपने सिस्टर के बच्चे की पॉटी साफ़ की, उसने अपना नोज़ क्लोज़ कर लिया, क्योंकि जो उसके बेबी की स्मेल होती है वो डेली उसे साफ़ करती है तो उसे इतना गंदा नहीं लगा। सुशीला कवर हर नोज़। उसने अपना नाक क्यों क्लोज़ किया? उसने उस चीज़ को डर्टी फील किया। जब हम किसी चीज़ को डर्टी फील करते हैं, गंदा फील करते हैं, तो हमें उस चीज़ की स्मेल ज़्यादा गंदी लगती है। और वो अपने बेटी की रोज़ पॉटी साफ़ करती थी, इसलिए उसे उसकी हैबिट पड़ चुकी थी, इसलिए वो चीज़ उसे गंदी नहीं लग रही थी। बट उसे सेम टाइम उसके सिस्टर के बेटे की, दीपक की, काफ़ी गंदी स्मेल लग रही थी, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में हम गंदा सोचते हैं वो गंदा होता है। हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर अ गार्बेज? आप कैसा फील करते हो जब आप कचरे के डब्बे के पास से जा रहे हो या फिर उसमें से कोई चीज़ उठा रहे हो? उसी सेम टाइम अगर कोई कचरे उठाने वाले होते हैं, कचरे वाले, वो तो उसमें नॉर्मली रहते ही हैं, उन्हें क्यों इतनी स्मेल नहीं आती? बिकॉज़ उनका डेली वर्क होता है कि वो वहाँ से उस
सारे कचरे को उठा के लेकर जाए और हम वहाँ से गुजरेंगे तो हमें फ़ील होता है कि ये बहुत ही गंदा है। जिस तरह हम फ़ील करते हैं वैसे ही हमारी बॉडी उसको रिएक्ट करती है। अगर हम किसी चीज़ के बारे में गंदा सोचेंगे तो हमें गंदा फ़ील होगा और अच्छा सोचेंगे तो वो हमें अच्छा फ़ील होगा। और जो पूरा दिन उस कचरे को ढेर में रहते हैं, वहाँ से चीज़ें उठाते हैं, उन्हें क्यों इतना गंदा नहीं लगता? क्योंकि वो उस चीज़ के बारे में गंदा नहीं सोचते, वो उनका काम है तो उसे वो ईज़िली कर सकते हैं। और हम उस चीज़ के बारे में कचरे का डब्बा देखकर ही हमारा मुँह, हमारे हाथ जो होते हैं वो हमारे नाक पे चले जाते हैं, बिकॉज़ हमें वो स्मेल पसंद नहीं है। हमने अपने माइंड में ये चीज़ सेट कर रखी है। जिस दिन हमें ये लगेगा कि नहीं, कचरे की स्मेल इतनी भी गंदी नहीं होती है, तो आपको इतना गंदी स्मेल नहीं आएगी, एकदम नॉर्मली लगेगा। जिस तरह आप अपने माइंड में थिंकिंग रखोगे सेम उसी टाइप की आपको फीलिंग्स डेवलप्ड होगी, डिपेंड होगी। तो इसलिए हमेशा हमें अच्छी थिंकिंग रखनी चाहिए किसी चीज़ के लिए। जैसे कि हम खाने के लिए कितना अच्छा सोचते हैं कि टेस्टी खाना होगा तो अच्छी स्मेल आती है, वैसे ही हमें हर चीज़ के लिए अच्छी सोच रखनी चाहिए। इसी के साथ पार्ट 1 ख़त्म होता है। पार्ट 2 के लिए इस पार्ट में हमने पढ़ा स्मेल ऑफ आंट, डॉग एंड मॉस्किटोज़ के बारे में। सेकेंड पार्ट की वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल। अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।